माकपा विधायक राकेश सिंघा ने विधेयक को जल्दबाजी में सदन में लाने की बात करते हुए बताया कि कानून जो लाया जा रहा है वह लीगल न होकर राजनीति से प्रेरित है। कानून को अंतिम माना जाता है, लेकिन इस कानून में शक्तियां उपायुक्त को दे दी गई हैं। डीसी को सरकार प्रभावित कर सकती है, इसलिए ये कानून पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यदि सरकार बहुमत का बल दिखाकर इस रूप में इस कानून को पारित करने की कोशिश करती है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नहीं हिचकिचाएंगे। विधानसभा और जो पार्लियामेंट होते हैं वो कानून को इनैक्ट करने के लिए है। वो है मेन काम कि हमने प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या कानून इनैक्ट करने हैं। मेजर काम लेजिस्लेशन का विधानसभाओं का होता है, लेकिन इस विधानसभा में ये जल्दी में बगैर नियमों को अमल में किए हुए जो प्रोसीजर ले डाउन अंडर लॉ, जो बिल्कुल सही बात जो जगत सिंह नेगी ने उठाई है कि आपने इस कानून को जो पारित करने के तौर तरीके निकाले हैं वो कानून के तहत जो उसके नियम है कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सारी कंसिडरेशन आपकी लीगल नहीं है, आपकी पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। और वो साफ नजर आती है जब एक एक पहलू जो ये संशोधित करना चाहते हैं, हर पहलू में नजर आता है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। आप जब कौन डिसाइड करेगा कि भाई डिफेक्शन है कि नहीं है? आपने डिप्टी कमिश्नर को अधिकृत कर दिया है। नेगी जी ने कहा कि आप चलो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को करो जो संविधान के तहत एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है, इलेक्शन कमीशन। वो नहीं माना और उसका डीसी का फैसला फाइनल मान लिया। तो इसलिए ये अच्छा नहीं है। और इस तरीके से जब कानून पास किए जाएंगे हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आगे अपने अधिकार को रिजर्व रखते हैं कि नहीं रखते वो अलग बात है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये जो धंधा चल रहा है इनका, इससे हम सहमत नहीं हैं और ये हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छी बात नहीं है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम को लेकर कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शिमला के अलावा अब 4 नई नगर निगम बन गई है। निगम के कानून में ये प्रावधान है कि पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। डीसी की शक्तियां इसलिए है क्योंकि यदि किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो डीसी से नीचे का अधिकारी नहीं कर पाएगा, इससे ऊपर का अधिकारी कर पाएगा। ऐसा प्रावधान पहले से है। जहां तक आरक्षण का सवाल है वह एक्ट में प्रोविजन है। रोटेशन के आधार पर निगमों में चुनाव लड़ने का प्रावधान है। कांग्रेस विधायक दल ने इस नगर निगम संशोधन विधेयक जो विधानसभा में आज पारित किया गया है, वॉकआउट किया और फ्लिमजी ग्राउंड पर किया कि अमेंडमेंट इन्होंने दी थी उसमें एक सेक्शन के लिए कि जो अथॉरिटी उसमें जो है वो हमने स्टेट गवर्नमेंट या डीसी को बनाया है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो होना चाहिए, जो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो प्रावधान नहीं हो सकता। इस प्रकार के प्रावधान राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के एंटी डिफेक्शन लॉज जो हैं उसमें भी अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड है स्पीकर ऑफ द हाउस, और उनको जो है वो कभी भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है हाई कोर्ट में। और मुख्य रूप से जो ये कह रहे थे कि भी हमने अमेंडमेंट को, हमारे को टाइम नहीं मिला, ये विधानसभा के सचिवालय के रूल्स के अगेंस्ट जो है वो बात कर रहे थे। आप अगर किसी नियम को नहीं देखते हैं, किसी नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, किसी सूचना को नहीं पढ़ते हैं, तो ये कसूर आपका है, ये कसूर सचिवालय का नहीं है। तो इसलिए जो है वो उनका जो वॉकआउट था वो बिना किसी कारण के था। और सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ वो एंटी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। कांग्रेस हमेशा से जो है वो डाउन ट्रोडन जो लोग हैं, दलित लोग हैं, ओबीसीज हैं, उनके खिलाफ रही है। और आज भी क्योंकि नगर निगम संशोधन विधेयक में मुख्य रूप से मेयर के इलेक्शन में अभी तक जो है वो ओबीसी नहीं रखा गया था। ठाकुर जयराम जी की सरकार ने पहली बार ये संशोधन विधानसभा में लाया कि अब एससी एसटी वीमेन के साथ साथ ओबीसी को भी अपने रोस्टर के हिसाब से जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा।
क्योंकि 5 जो हैं वो हमारी नगर निगम बन गई हैं, इसलिए ये लेजिटिमेट डिमांड ओबीसीज की थी और कांग्रेस के सदस्यों ने जो है वो इस संशोधन के विरोध में जो है वो वॉकआउट किया है। मैं समझता हूं कि ये उनका जो असली चेहरा है डाउन ट्रोडन और दलित लोगों के प्रति वो सामने जो है दर्शा दिया गया है उन्होंने।